एक समय की बात है, एक आदमी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अपनी गरीबी से वह इतना परेशान था कि हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता रहता था। इन सब बातों की वजह से उसके मन में हमेशा हलचल मची रहती थी और इसी के चलते उसने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया और एक रात वह अपना घर छोड़कर चला जाता है। वह आदमी बिना कुछ सोचे समझे अनजान दिशा की ओर चलता जा रहा था और जब वह आदमी चलता हुआ एक नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे थे। गौतम बुद्ध को देखकर उसने सोचा कि मैं भी संन्यास ले लेता हूं और गौतम बुद्ध के पास जाकर उनके कदमों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि उनको भी अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े तो वह भी उनके साथ ही चल दिया। गर्मी का समय था। गौतम बुद्ध का काफिला चलता जा रहा था और जब वह जंगल में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण गौतम बुद्ध को काफ़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि पास में एक नदी बह रही है, तुम वहाँ जाकर पानी ले आओ। गौतम बुद्ध के आदेश पर वह आदमी पानी लेने चल पड़ा। जब वह आदमी नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में बहुत सारे जानवर उधम मचा रहे हैं, जिसके कारण पूरे पानी में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। उन जानवरों के उधम मचाने की वजह से नदी का सारा पानी गंदा हो गया था। यह देखकर वह आदमी बिना पानी लिए ही गौतम बुद्ध के पास वापस आ गया और वह वापस आकर गौतम बुद्ध से बोला कि महाराज, नदी का पानी तो बहुत ही गंदा है और पीने लायक ही नहीं है। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, अब जाओ उसी नदी से जाकर पानी ले आओ। गौतम बुद्ध का आदेश मानकर शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था कि गौतम बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। लेकिन जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो गया था। तो वह पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पूछा, थोड़ी ही देर में नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे हो गया। बुद्ध ने उसको समझाते हुए कहा, जब नदी में जानवर उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद ही कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी बिल्कुल साफ हो गया। इसी प्रकार की स्थिति हमारे मन की भी होती है। जीवन की भागदौड़ और परेशानियाँ हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा कर देती है और उसी वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर हम कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत मन से धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल भी नदी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वह बिल्कुल सही होता है। इसलिए बुरे समय में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसकी समझ में आ जाता है और वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे महसूस होता है तो उसने घर छोड़कर बहुत गलत फैसला लिया था। वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है। गौतम बुद्ध अपने हर शिष्य को हमेशा यही सलाह देते हैं कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए और कोई भी परेशानियाँ हैं तो शांत मन से बैठकर उस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शांति से बैठकर लिया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है। तो अगर आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।